ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है विशेष सत्र में। तो आज का जो विशेष सत्र है उसमें हम भगवत गीता से कुछ श्लोकों को ले रहे हैं जिसमें भगवान ने वर्णन किया है कि शांति मिलती कैसे है ना। इस संसार में हर व्यक्ति अशांत है ना, सबके दिल में कुछ न कुछ जलन है। हर व्यक्ति परेशान सा क्यों है कि नहीं। कौन है ऐसा जो बोलता है कि मुझे शांति मिल चुकी है, मैं शांत हूं। ऐसा कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति दौड़ रहा है किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जनों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी कुछ न कुछ उसकी अभिलाषा है, कुछ न कुछ गोल है। और ये बोला भी जाता है, अरे तुम्हारे जीवन में क्या गोल है, क्या टारगेट है तुम्हारा। और अगर कोई बोल दे नहीं कुछ नहीं है, अरे पागल है क्या, क्या कुछ नहीं है, अरे कुछ तो प्राप्त करो। तो हमारा संसार ऐसा है कि जो व्यक्ति के पास भौतिक कोई उपलब्धि, भौतिक प्राप्ति नहीं है, उसको जो है ना थोड़ा सा बेवकूफ माना जाता है। तो भौतिक कुछ न कुछ लोगों ने ऐसा बना के रखा है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। रेस बनी हुई है, रेस लगी हुई है, हर एक दूसरे के साथ रेस चल। किसी का पड़ोसियों के साथ रेस है, किसी का अपने परिवार वालों के साथ ही रेस चल रहा है ना। किसी का स्कूल में रेस चल रहा है, किसी का कॉलेज में रेस चल रहा है, किसी का जॉब में रेस चल रहा है, किसी का समाज में रेस चल रहा है। अरे समाज में मैं भी तो एक दिन जो है मुखिया बनूं, मेरे को भी तो एक दिन पगड़ी पहनाए, है ना। मैं कब सबसे कंट्रोलर बनूंगा, सबका जो है मैं नेता कब बनूं, ये भी अभिलाषा है लोगों की। मैं कब मंत्री बनूंगा, मैं कब जो है मंत्री पद मिलेगा, या मैं मेरे को कब लाल पत्ती गाड़ी मिलेगी। या इस प्रकार की अपनी अभिलाषाएं लेके हर व्यक्ति बैठा हुआ है। सबको गाड़ी चाहिए, बड़ी 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 और बड़ी और बड़ी और बड़ी, पता नहीं कितनी बड़ी है। एक गाड़ी में संतुष्टि है नहीं, दो चाहिए। जिसके पास दो है उनको चार चाहिए, जिनको चार है उनको आठ चाहिए। तो इस प्रकार ये कभी कमी नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि जब शुरू में एक गाड़ी की अभिलाषा करी तो एक गाड़ी आई तो संतुष्टि हो गई, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद अभिलाषा खत्म हो गई गाड़ी की, ऐसा नहीं है। ये तो लहरों की तरह, समुद्र के लहरों की तरह, जो कभी न रुकने वाली इच्छाएं, अभिलाषाएं,
ये कभी ना खत्म होने वाली है। तो आज हम, भगवान ने भगवत गीता में कुछ श्लोकों में वर्णन किया है कि शांति मिलती कैसे। तो जो श्लोक हैं जिनमें वर्णन किया है शांति के बारे में, वो हैं, सबसे पहले 2.66, 2.66, 2.70, 71, 70, 71। फिर है 4.39, फिर है 5.29, और फिर है 18.62, है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्लोकों में भगवान ने शांति का वर्णन किया कि शांति मिलेगी कैसे। शांति कोई माता जी का नाम नहीं है। बोले अरे शांति तो हमारे पड़ोस में रहती है भैया। ओ, जब चाहे जाके मिल लेंगे, उसमें क्या है। तो ये वो शांति की बात नहीं चल रही है, ये हृदय की शांति है ना, चित्त की शांति, मन की शांति की बात चल रही है। जो मन से शांत है वही शांत है बेसिकली। कई लोग दिखाते तो अपने आप को बड़ा कूल है, हम आज तो प्रभु देखो, हमें क्या है, हम बढ़िया मजे में बैठे हैं। लेकिन ये भी एक तरह का दिखावा चल रहा है। मैं कूल हूं, ये भी दिखावा चल रहा है, यद्यपि अंदर से जल रहा है। ओहो, मेरा से ज्यादा कूल तो ये दिख रहा है। है ना। तो ये संसार का एक अलग ही स्वभाव बन चुका है। कोई किसी से जो है, मतलब दूसरे व्यक्ति से कोई प्रसन्न है ही नहीं, सब जलन है। भौतिक संसार में एक दूसरे को देख के सभी लोग जल रहे हैं, आप माने चाहे नहीं माने। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भक्ति के संसार में प्रवेश करता है, तब जलन कम हो जाती है, बंद तो नहीं होती है। जीरो तो भौतिक भक्ति के संसार में भी जीरो तो नहीं होती है, क्योंकि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, है ना। नीचे कनिष्ठ भक्त, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी। तो जो इनिशियल भक्त है ना, जो कनिष्ठ है, वो जलता ही रहता है वो भी। है, उसकी धोती मेरी धोती से अच्छी कैसे, उसका कुर्ता मेरे कुर्ते से अच्छा कैसे, उसकी माला मेरी माला से बड़ी कैसे। है, उसको इतना पूछ रहे हैं, मेरे को तो पूछ नहीं रहे हैं। मैंने भी तो डोनेशन दिया है, मैं भी तो सेवा करता हूँ भाई, मैंने क्या कमी कर दी। तो ये जो है, ये कनिष्ठ भक्त का काम है। तो भक्ति में भी व्यक्ति प्रवेश करके जो है, वह शांत नहीं है, अशांत हृदय बने ही हुआ है। तो अशांत जो रहेगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। सुख और शांति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, पर्यायवाची है। सुखी तभी होगा जब शांत होगा, और दुखी तभी होगा जब अशांत होगा। शांत मीन्स अब क्या है, अब स्थिरता आ गई है, अब ठहराव आ गया है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब जिज्ञासाएं खत्म हो गई, इच्छाएं शांत हो गई। तभी व्यक्ति शांत हो पाएगा, अदरवाइज शांत नहीं हो। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने वर्णन किया है अलग अलग श्लोकों के माध्यम से कि शांति कैसे आएगी। शांति जो है माता नहीं है, शांति हृदय की शांति है, जिसे हमें प्राप्त करनी है। तो एक एक करके हम श्लोकों को लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी के पास भगवत गीता तो होगी कम से कम। तो आप अपनी अपनी भगवत गीता खोलेंगे, दूसरे अध्याय का पहले, सबसे पहले हम 66वां नंबर श्लोकों को लेंगे, 2.66। फिर देखेंगे, आज अगर होगा तो आज कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आराम से कल तक इन 5 श्लोक को लेके शांति के बारे में हम वर्णन करेंगे कि व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती। तो हम प्रवेश करते हैं दूसरे अध्याय के 66 नंबर श्लोक में। मैं बोलता हूँ, आप पीछे रिपीट करेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायुक्तस्य भावना नायुक्तस्य भावना भावना सॉरी, ना चा अयुक्तस्य भावना नायुक्तस्य भावना भावना न चा भावयतः शांति न च भावयत भावतः शान्तिः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। अशान्तस्य शांतस्य कुतः कुतः सुखम्। सुखम्।
नास्ति बुद्ध अयुक्तस्य नास्ति नास्ति बुद्धिः युक्तस्य बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न न चायुक्तस्य चायुक्तस्य भावना भावना न च अभावतः शान्ति न च न च भावयतः शान्ति शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् सुखम् नास्ति बुद्धिः युक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति न चाभावयतं शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् हरे अनुवाद। कृष्ण। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो बड़ा सुंदर श्लोक है 2.66 दूसरे अध्याय का 66वां नंबर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं भगवान की शांति कैसे मिलेगी। तो सभी को शांति की तलाश है। लोग तलाश तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं सब, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि शांति है क्या, हम कौन है, हमें क्या चाहिए। अपनी आइडेंटिटी ही लोगों को नहीं मालूम है ना। मैं कौन हूं, अभी तक तो व्यक्ति यही सोचता है कि मैं शरीर हूं। और जब तक हम अपनी आइडेंटिटी शरीर के साथ लेके चलेंगे, जब खुद की ही आइडेंटिटी गलत होगी तो जो प्राप्त जो चाहिए वो कैसे सही ले लेंगे, है ना। जब हमें यही नहीं मालूम कि हम कौन है तो हमें क्या चाहिए ये कैसे मालूम हो सकता है। यही तो हमारे सनातन गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु से फर्स्ट टाइम मिले तब उन्होंने यही बोला था, के आमी के में आमाए जारे तापत्रय इहा नहीं जाने के में हित है। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, के आमी मैं कौन हूं, के में आमे जारे तापत्रय मैं यहाँ क्या कर रहा हूं और ये तीनों दुखों को क्यों सह रहा हूं, तीन तरह के ताप को मैं क्यों सह रहा हूं। के अमी के में आमाए जारे त्राप्त, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं और मैं यहाँ तीनों तापों को क्यों सह रहा हूं। आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक
तीन तरह से भगवान जो है ना, प्रकृति हमें दुख देती है और ये सहना ही पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोले नहीं नहीं मैं नहीं सहूंगा। अरे आप बोल के आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप तो सर्कस के बंदर की तरह हो, है ना, जिसको चाहेंगे तो नाचना ही पड़ेगा। छड़ी पड़ेगी, छड़ी के डर से नाचता है, वैसे ही हम भी नाचते रहते पूरा जीवन, है ना। भगवान की प्रकृति माया के हाथ में एक प्यादा बन के जब चाहे जहां ले जाए वहां उठा के रख देती है माया। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। यद्यपि हमें लगता जरूर है कि हम फ्री हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो जारे ताप त्रय, ये तीन ताप मैं क्यों सह रहा हूं? इहा नहीं जानी कि मैं हित है। जब मैं ये नहीं जानता हूं तो मैं अपना हित किस में है ये कैसे जान सकता हूं? हैं? जब हम माता जी लोग अच्छा अच्छा कुछ बनाती हैं तो प्रभु जी लोग को कुछ पता नहीं पड़ता है। और पूछते ये बना किससे है? लौकी से बना है कि गाजर से बना है कि क्या? कुछ पता ही नहीं पड़ता है। खा रहे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन पता ही नहीं पड़ता ये है कैसे, किससे बना है। तो हम बनाने के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। पता ही नहीं है किससे बना है तो हम कैसे बना लेंगे? एक बार फिर पूछना पड़ता, माता जी क्या क्या बना है तो बताइए, तो हम भी बोलेंगे घर में बनाएंगे माता जी हमारे घर में। तो फिर बताते हैं इसमें ये डाला, ऐसे डाला, वैसे डाला, ये डाला, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जब तक हम गहराई में उसके इंग्रेडिएंट्स तक नहीं पहुंचेंगे, वह वस्तु हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वह एज इट इज वस्तु हमें नहीं मिलेगी जब तक हम उसके जो गहराई में जिस जिस उसके अंग हैं, जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उस तक नहीं जाएंगे, तब तक वह वस्तु हमें नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी एकदम गहराई में जाके हम किससे बने हैं, हमारे को क्या चाहिए, तब जाके हमारी को शांति की प्राप्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पहले अपने बारे में तो पता कर लो, हो कौन, क्या करने आए हो इस संसार में, तब तो शांति मिलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान 2.66 में कह रहे हैं ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। ना अस्ति, नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि। बुद्धि है, लेकिन बुद्धि क्या है? अयुक्तस्य। जिसकी बुद्धि अयुक्तस्य नहीं जुड़ी है उसकी बुद्धि। युक्तस्य मीन्स जुड़ना। युक्त मीन्स जो भगवान के ज्ञान से जुड़ा है, या जिसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं भगवत गीता, भागवतम, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी बात चल रही है। ना अयुक्त से, ना अस्ति बुद्धि अयुक्त से, उसकी बुद्धि कृष्ण भावना भवित से संबंधित नहीं है, जो भगवान के ज्ञान से संबंधित नहीं है, ऐसी बुद्धि। और क्या करे? ना चा अयुक्त से भावना, और उसकी भावना भी अयुक्त से। भावना मीन्स यहाँ पे चित्त की बात चल रही है, मन की बात चल रही है ना। जिसकी भावनाएं भगवान से परे हैं, जिसका मन कृष्ण से अलग है, जिसका मन कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके मन में केवल भौतिक संसार की वस्तुएं ही हैं। ये मनी है हमें परेशान करता है। मनी है जो व्यक्ति को इस संसार में बांधने का काम करता है। मन, मन का बड़ा खेल चल रहा है। एक श्लोक आता है अमृत बिंदु उपनिषद में, कौन सा उपनिषद पता नहीं कौन सा, अमृत बिंदु उपनिषद। उसमें कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्त एव निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। जो मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है वह मन बंधन का कारण है, और जो मन विरक्ति है, विषयों से विरक्त है, उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा मन मोक्ष का कारण। हमें समझना होगा कि मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। ये दो अलग अलग वस्तु है मेरा ही मन, लेकिन वो मेरे से अलग है। मेरी प्रसन्नता और मन की प्रसन्नता में भेद है, ये समझना पड़ेगा। मेरे को जिससे सुख मिलता है और मन को जिससे सुख मिलता है उसमें भेद है।
तो हम जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक हम क्या समझेंगे कि मेरा मन है, मेरा मन जो चाहता है वो मेरे लिए ही चाह रहा है, और जो मन चाहता है मेरे को वो करना है। जब हम अपने मन को अपना बॉस बना लेते हैं, तो हमको लगता है जो मन चाहता है वही मेरे को चाहता हूँ, वही मैं चाहता हूँ। लेकिन यद्यपि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमने गलती से अपना ऐसा बॉस बना लिया है जो हमसे अलग है, हमारा हित नहीं चाहता है वो एक्चुअल में। अब हो सकता है हमारा हित भी चाहे, लेकिन अगर कंट्रोल्ड है तो वो हमारा हित चाहता है। जब अनकंट्रोल्ड है तो फिर हमारा हित नहीं चाहता। वही कह रहा ना यहाँ पे, मन ही बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण। तो मन को जितना हम कंट्रोल करेंगे, मन को जितना हम संभाल के रखेंगे, मन की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, तभी मोक्ष का कारण। नहीं तो मन तो क्या करता है, केवल इंद्रियों में फंसाने का काम करता है ना। तो एक श्लोक और आता है जिसमें मन के बारे में बताते हैं, 5.6.5, 5.6.5 श्रीमद् भागवतम। उसमें कहते हैं, कामो मनुर मन्युर्मदो लोभ शोक मोह भयादय कर्म बंधनश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नो तत् बुधः। काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। किसका किसका? काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, शोक का, मोह का और भय का। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बताइए, है ना। 6 अलग होती है जो हम पढ़ते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो अलग है। वो 6 अलग है, ये 7 अलग है जो मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में। ये उसका वर्णन कर रहे हैं कि इनका मूल कारण, काम उत्पन्न हो रहा है अगर जीवन में, तो उसका कारण, मूल कारण मन है। क्रोध उत्पन्न हो रहा है जीवन में, तो उसका मूल कारण मन है। अभी कल परसों ही कोई बात चल रही थी, अरे प्रभु क्रोध आ जाता है मेरे को, क्रोध आ जाता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? मन कारण है जी, और कोई कारण नहीं है ना। मद है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का मद है एकदम, मैं तो ये हूं, मैं तो वो, अरे जी मैं ही तो चलाता हूं अपने घर को, अरे मैं तो कमाने वाला हूं, जो भी मद है। लोभ है, लालच है, अरे कितना सुंदर माता जी ने जो है मेकअप किया है, कितना सुंदर मोबाइल है, जो भी है, हमारे को लोभ हो रहा है, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, वो भी मन के कारण है। शोक हो रहा है, कोई चला गया, ओहो हमारा तो घर का, परिवार का अंश चला गया, शोक हो रहा, उठ ही नहीं रहा, मैं कैसे जीऊं इसके बिना। इसका भी कारण मन है ना। मोह है, अपने पुत्र पुत्री, अपने वस्तुओं से मोह हो जाता है व्यक्ति को, अपनी गाड़ी नहीं देता। हम जब स्कूल में थे ना, तो स्कूल में डायलॉग चलता था अपनी गाड़ी हम किसी को नहीं देते, इस तरह का एक डायलॉग था गाड़ी मैं शेयर नहीं करता हूँ अपनी। तो हम मोह में थे अपनी गाड़ी से कि मैं अपनी गाड़ी क्यों दूं भाई किसी को, मेरी गाड़ी खराब कर देगा, कुदाएगा, ये करेगा, गड्ढे में डाल देगा। तो मोह होता है अपनी गाड़ी से, अपनी संबंधित हर वस्तुओं से व्यक्ति को मोह होता है, और वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा इसको यूज करे, तो मोह में है। और भय, भय है जो अभी मेरे पास है, वह वस्तु छूटने का भय, आज अपने परे चले जाएंगे, इस बात का भय होता है व्यक्ति को। जो वर्तमान भय जो होता है वो भविष्य को लेके होता है, और जो मोह होता है वो वर्तमान को होता है, और जो शोक होता है जो भूतकाल में हो चुका है उसका शोक होता है। तो इस प्रकार से तीनों होता है, और इन सभी का मूल कारण तो मन है। ये सभी मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य मन पर विश्वास कर सकेगा? कोई बुद्धिमान है, बता रहे कौन बुद्धिमान है जो अपने मन पर विश्वास करे? और कई लोगों ने तो जीवन ही मन को बना रखा है, अरे जो मन चाहे वो करो, छूट जाएगा जीवन, मन की बात कर लो, जो मन में आ रही है इच्छा पूरी कर लो प्रभु। मन की इच्छा, मन को मारना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे मन को मत मारो भैया, मन को मत मारो, जो चाहिए इसको दे दो। तो हमने क्या किया है,
मन जो एक हमारा एक जिद्दी बच्चा है, उसको पाल पाल के इतना बड़ा कर दिया है कि अब वो इतना जिद्दी हो गया है कि हम ही को उससे डर लगता है कि नहीं? बच्चा जिद्दी हो जाता है तो डर लगता है कि नहीं, अरे कल को कोई कांड कर देगा, कल को जो है नस वस काट लेगा, कल को घर छोड़ के चला जाएगा तो क्या करेंगे? इसको दे दो, जो चाहिए दे दो भाई, बच्चे को रखो, लेकिन है ना। तो हमने अपने जिद्दी बच्चे को इतना जिद्दी बना दिया है, दे दे के कि अब वो बड़ा हो गया है और हमें ही भय होता है कि कहीं ये हमारे साथ ही कोई उल्टा सीधा काम ना करे। तो मन जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो मन की बातों में नहीं आता, वह मन को अपने से अलग जानता है। और जो जानता है कि मन कंट्रोल्ड रहेगा तभी सही है, अनकंट्रोल्ड मन मेरे बंधन का कारण है, मेरे जन्म मृत्यु का कारण है, मुझे इस संसार में फंसाने का कारण है, अनकंट्रोल्ड मन। तो मन जब तक कंट्रोल्ड है वह हमारा मित्र है, जब तक मन अनकंट्रोल्ड है वह हमारा शत्रु है। भगवान ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया है कि जो व्यक्ति का मन अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित मन है, वह उसी घर में, एक ही घर में अपने दुश्मन के साथ रह रहा है। और जिसका मन कंट्रोल्ड है वह अपने मित्र के साथ एक ही घर में रह रहा है। तो श्लोक क्रमांक 6.06, बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते वर्ततेत आत्म एव शत्रुवतः। 6.06 इसके अनुवाद में कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो जिसने मन को जीत लिया है वह मित्र है, बन गया उसका। और जिसने मन को नहीं जीता है वह उसका मन शत्रु है। तो अगर मन नहीं जीता हुआ है तो हम एक ही शरीर में अपने शत्रु के साथ रह रहे हैं, एक ही घर में दुश्मन हमारा बैठा हुआ है कि नहीं? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ रह सकते क्या? नहीं रहता, लड़ाई करेंगे और क्या है? वो ताक में रहेंगे, कब कोई मिले तो उसको बम से उड़ा दूं, उसको पिस्टल मार दूं, उसका जो है चक्कू घोप दूं, उसके अंदर मार दूं। तो मन भी यही करता है, अगर हमारा मन अनकंट्रोल्ड है तो हमेशा हमारे को गिराने का काम करेगा और हमें पता भी नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ेगा। हमें लग रहा है ये मन तो हमारा ही है ना। स्लो पॉइजन देता जाएगा, धीरे 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 धीरे। और एक दिन ऐसा होगा कि पता ही नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा विषैला हो जाएगा हमारा पूरा शरीर, हमारा चित्त, हमें पता ही नहीं पड़ेगा, फिर कोई बचने का चांस नहीं रहेगा। तो मन के विषयों से, मन के विष से परे रहें, मन को कंट्रोल्ड करें। अदरवाइज हम ये मन जो है ना, ये 7 प्रकार का जो है, जो कर्म का बंधन बनाते हैं, काम क्रोध मद लोभ शोक मोह और भय, इन सब का मूल कारण मन है। और इसी से मन जो है हमें कर्म के बंधन में फंसाता है। तो यहाँ वापस आते हैं 2.66 में। इसमें कह रहे हैं, ना चा अयुक्त भावना, जिसका मन अयुक्त है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है भगवान से, है ना? जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। और क्या कह रहे हैं, आज एक बात बताओ, जिसका मन केवल संसार में लगा हुआ है, कितना लोग देख रहे हैं, ये भी भौतिक वस्तु चाहिए, वो भी भौतिक वस्तु चाहिए। भौतिक वस्तुओं से क्या सुख शांति मिल रही है? क्यों आज इतने डाइवोर्स हो रहे हैं? आज इतने डाइवोर्स के कारण क्या है? क्योंकि मन जो है वह शांत नहीं। मन में एक के बाद एक के बाद एक अभिलाषा ही है, अभिलाषा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अपने आप को सुखी बनाने की अभिलाषा, अपने जीवन से दुखों को दूर करने की अभिलाषा, बस केवल यही अभिलाषा बनी हुई है हर व्यक्ति के मन। भौतिक वस्तुओं में क्षमता नहीं है कि हमें वो तृप्त कर सके। एक ही वस्तु है, वह किसी को तृप्त कर सकती है, और वही वस्तु है दूसरे को अतृप्त करती है। ठंडा पानी है, किसी को बहुत बड़ा अच्छा आराम, बहुत सुख मिला उसको ठंडे पानी से, और किसी को वही ठंडा पानी पीने से सर्दी हो रही है, उसको जो है वो सहन नहीं कर पा रहे, ठंडा पानी छींके चालू हो जा रही।
तो वस्तु में किसी में भी ये शक्ति नहीं है कि वो हमें तृप्त करे। ये तो हमारा मन है जो उस वस्तु के प्रति आकर्षित है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें तृप्त कर रहा है। लोग देख रहे हैं सबके जीवन के एजेंडा अलग अलग चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जीवन में चाहिए क्या। वो खाली जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनकी बातों में आके, अरे तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम मेहनत करो, सुबह से रात तक मेहनत करो, और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे को वो वस्तु देने में, है ना। इतना ज्यादा उद्यमी बना रहे लोगों को ये मोटिवेशनल स्पीकर, केवल और केवल दिन रात मेहनत करने में झोंक दे रहे, है ना। उनको हमाल बना दे रहे, कूली बना दे रहे, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा रिजल्ट मुझे आएगा। और जब जितनी ज्यादा मेहनत करता है और रिजल्ट नहीं आता तो क्या होता है, सुसाइड हो जाता, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता। मैंने तो इतनी सारी मेहनत करी, मेरे पड़ोसी ने कितनी कम मेहनत करी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओए होए होए होए, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। वो तो कम मेहनत करके पा लिया और मैंने इतनी मेहनत करी। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे मेरे को, तू क्या करता था। तो फिर बोले अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा लोगों को, तो अब मैं सुसाइड कर लूं। तो इसलिए सुसाइड हो जाता, लोग डिप्रेशन में चले जाते, गोलियां खाना चालू हो जाते। ओहो ओहो, मैंने तो कोई लायक ही नहीं हूं, मैं तो किसी काम की नहीं हूं। तो जो भौतिक चीजें हैं वह हमें जो है अतृप्त, भौतिक वस्तुओं में यद्यपि तृप्ति नहीं है, ये तो हमारा मन ही है जो हमें घोर घोर संघर्ष में लगाता है। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है कि जो कर्म होता है, तुम्हें कर्म करने की जो है तुम्हारे पास आजादी है, लेकिन तुम्हारे पास रिजल्ट की आजादी नहीं। रिजल्ट तो केवल और केवल मैं ही दूंगा, और कोई नहीं दिखेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है तुम्हारे को, है ना। कर्म करने का अधिकार, चार चीजें बताई गई इस श्लोक में 2.47 में। उसमें कह रहे हैं 2.47 में, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फिर कह रहे हैं माँ फलेषु कदाचन, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म कर सकते हो, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म तो कर दिया, लेकिन उसके रिजल्ट के अधिकारी नहीं हो। तुमने बोला मैंने कर लिया, देना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा भैया। बोले अरे भैया पूरा महीना जॉब कर लिया, अब सैलरी की बात आएगी तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि सैलरी के ऊपर नहीं नहीं, अधिकारी नहीं हो तो क्या बात कर रहे हो। हाँ, यस, यू आर नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, आप क्लेम नहीं कर सकते। कई बार होता है, लोगों ने मेहनत करी, उनका जॉब चल रहा है, सैलरी जमा हो रही है अकाउंट में, और एक दिन जो है बैंक वाला जो है डी हो गया, डिफॉल्टर हो गया। बैंक बैंक में पैसा पड़ा था हमारा पूरा जॉब का, सैलरी महीने भर की, साल भर की, 5 साल की सैलरी पूरी इकट्ठी करी हमने और बैंक में जमा कर दिया, और पता लगा 5 साल बाद बैंक जो है वो तो डिफॉल्टर हो गया। अब पैसा कहाँ गया। अरे मैंने तो जॉब किया है, मेरा अधिकार है सैलरी के ऊपर, मेरे को मेरा पैसा दो, मेरा अधिकार है। कहाँ गया तुम्हारा अधिकार। तभी तो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जो है डिप्रेशन में चला जाता है। अरे मैंने ये किया, मेरा अधिकार था, मैंने मेहनत करी थी, मेरा जॉब, मेरी सैलरी, पूरे जीवन भर की मेहनत मैंने कमाई और चली गई। ये क्या तरीका है। आप अधिकारी नहीं हो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको ये नहीं मालूम। पैसा लेते हैं चोरी हो जाता है, गोल्ड खरीदा चोरी हो गया, घर से प्रॉपर्टी खरीदी मेहनत की, सैलरी की बहुत सालों से, पता लगा वो प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोर्ट केस आ गया, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, तो कहाँ गई सैलरी, अब आपको नहीं मिलेगी सैलरी। तो इस प्रकार से कर्म के फल के आप अधिकारी नहीं हो। फिर क्या करें, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तो तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो।
कर्म का अगर सपोज करो फल मिल गया है ना, सपोज करो हमने जॉब करी और हमें जो है ना कंपनी की तरफ से बढ़िया बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कर्म किया है इसीलिए ये फल मिले मुझे। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत बड़ी एक सूक्ष्म डिफरेंस आ जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने कर्म किया है इसलिए ये रिजल्ट मुझे मिला, ऐसा नहीं है। हमने श्रम किया है, हमने मेहनत करी है, लेकिन जो फल मिला है वो भगवान की कृपा के कारण मिला, मेरे मेहनत के कारण नहीं मिला। कई बार देखा जाता है, अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन में ही, तो कई जगह हम जो सक्सेस हो जाते हैं, कहीं हम देखते हैं पास हो जाते हैं, टेंडर मिल जाता है, या कहीं पे भी हम फर्स्ट आ जाते हैं, या जो भी हमें सक्सेस मिलती है, तो क्या हमसे ज्यादा किसी और ने मेहनत नहीं करी थी? स्कूल में मैंने, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मैं देखता था यार मैं तो इतना लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे को इतने मार्क्स मिल गए, वो बेचारा इतना इंटेलिजेंट, उसको मार्क्स नहीं मिले। कई बार देखा गया है जो जॉब मिल जाता है, हमसे ज्यादा जो है अच्छे जो है जॉब कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जॉब हमको मिल गया। क्या दिखता नहीं कि उसको मिलना चाहिए? अपने अंदर हमारे तो पता है ना कि मेरे को मिलना चाहिए कि किसको मिलना चाहिए, मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। कई बार जब हम मुड़ के पीछे देखते तब पता पड़ता है नहीं, मेरे मैं तो इतना लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे को सब मिल गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को कर्म के फलों का कारण मत मानो। तुम, जब हम देखते हैं तब हमें ये जानना चाहिए, मानना चाहिए कि मैं इस रिजल्ट का कारण नहीं हूं, मेरा कर्म इसका कारण है। और अगर जब हम अपने आप को कारण मानते हैं ना, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। ये अहंकार का सिम्टम है कि मैंने किया और मैंने प्राप्त किया, ये अहंकार है। जितना जितना हम ऐसा सोचेंगे उतना अहंकारी होते चले जाएंगे। तभी तो आज बड़े बड़े जो कलेक्टर है, कमिश्नर है, जज है, इनको बड़ा अहंकार होता है अपनी डिग्री का, अपने पद का। मैंने मेहनत करके प्राप्त किया, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेहनत करी है तो उनको कलेक्टर की पदवी मिल गई। तो जितने भी कलेक्टर हैं वो सब सुन लें कि आप जो कलेक्टर बने हैं हमारे ग्रुप में तो कोई, खैर कोई भी नहीं है, परंतु भविष्य में कोई सुनेगा तो जरूर सुनेगा। तो मैं बता दूं कि जो भी पद किसी को प्राप्त हुआ है वह उसकी मेहनत के कारण नहीं हुआ है, वह उसके भाग्य के कारण, उसके कर्मों के कारण, भगवान के कारण उस पर कृपा हुई है, तब जाके उसको इतना ऊपर, इतना श्रेष्ठ पद मिला। तो कभी भी हमें अपने पद का, अपने अपने जो हमें जो प्राप्त हुआ उसका अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने कर्म किया, मैंने मेहनत करी तो मुझे ये प्राप्त हो गया। यहाँ कह रहे हैं भगवान, अपने आप को कर्म के फलों का कारण मत मानो। और क्या कह रहे हैं, ना था ना ते संगोस्तु कर्मणि। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर व्यक्ति बोलेगा अरे तो फिर कर्म ही क्यों करूं मैं, ना कर्म के फल का जो है मेरे को अधिकार है, और ना अगर कोई फल मिल रहा है तो उसका कारण मैं खुद को मानूं। कोई मिल गया, सपोज करो अच्छा घर भी मिल गया, अच्छा पति मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छी सैलरी मिल गई, तो क्या कारण उसका मैं नहीं हूं? नहीं नहीं, आप नहीं, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर ऐसा नहीं करो कि तुम अपने आप को अकर्म में डाल दो कि मैं कर्म नहीं करूंगा जब मेरे को अधिकार ही नहीं है, जब फलों का कारण भी मैं नहीं हूं तो मैं कर्म भी क्यों करूं? तो नहीं नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना? तो कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म के अधिकारी भी तुम हो, लेकिन कर्म के फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और कुछ फल मिल भी गए गलती से तो अपने आप को उसको कारण मत मानो भगवान ऐसे कह रहे हैं भगवत गीता में। तो यहाँ कह रहे हैं ना चायुक्त से भावना, मन जो है ना, उसको, मन की बात चल रही है, मन का ही सब खेल है और कुछ नहीं। मन ही अपने आप को, गाड़ी में बैठो, बड़ी गाड़ी में बैठो तो ऐसा लगता है कि बाजू में जो ऑटो वाला है उससे कितना श्रेष्ठ हूं मैं, लगता है कि नहीं? गाड़ी से अपने आप की पदवी हम ऊपर मान लेते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कोई जो है पार्टी में चले जाएं और वहां कोई वेटर आ रहा है हमें देने के लिए, सर्व करने के लिए, तो अपने आप को हम सुपीरियर मानते हैं, देखो वेटर मेरी सेवा कर रहा है, जबकि कोई भेद नहीं है, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा, वो भी शरीरधारी, हम भी शरीरधारी, कोई भेद नहीं है। लेकिन केवल एक पद, एक हमारे मन का खेल चलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी सेवा हो रही है, वाह वाह वाह। तो मन का खेल चल रहा है हर व्यक्ति के जीवन में। तो जब हम इससे अपने आप को बाहर कर लेंगे तब वास्तविकता में आएंगे। और क्या करें आगे, न च अभाव्यतः शांति,
जब तक उसके अंदर ये मन जो है अभाव्यतः, मन जब तक उसका अस्थिर रहेगा तो शांति कैसे रहेगी? मन जब तक अनकंट्रोल्ड है तब तक उसके जीवन में कोई शांति नहीं है। इसलिए कह रहे हैं शांतस्य अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसके जीवन में सुख आएगा कैसे? मतलब शांति और सुख, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना व्यक्ति शांत रहेगा उतना वह सुखी रहेगा, जितना अशांत रहेगा उतना दुखी रहेगा। तो हमारे जीवन का दुखों का कारण क्या है? हम अशांत हैं। जितने अशांत रहेंगे उतना हम दुखी रहेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है जिसमें कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति मीन्स ये भी चाहिए, इसका भी भोग कर लूं, उसका भी भोग कर लूं, गाड़ी भी ले लूं, बंगला भी ले लूं, परिवार भी चाहिए, अपने शरीर में अच्छे कपड़े भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भुक्ति, ये भी भोग लूं। मुक्ति, किसी को मुक्ति चाहिए, नहीं नहीं, मेरे को दुखों से मुक्ति चाहिए भैया, मेरे को नरकों से मुक्ति चाहिए, मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए। तो जो केवल अपने हित के लिए सोच रहा है वह, हमने पढ़ा था एक श्लोक में कि मुक्ति जो होते हैं, मुक्ति की अभिलाषा भुक्ति से भी बड़ी है ना। एक अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदार दी, ये वाला श्लोक में हमने पढ़ा था। तीव्रेण भक्ति योगेन यदेत पुरुषम परम, अकामा सर्व कामा और मोक्ष कामा। तो जो मोक्ष की कामना है वो सर्व कामना से भी बड़ी कामना है, हमने पढ़ा था। मोक्ष की कामना को ऐसे ना मान लें कि अरे हमको तो मोक्ष चाहिए, नहीं नहीं, मोक्ष आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप इस संसार में दुखी हैं और आपको दुखों से छुटकारा चाहिए, इसलिए मोक्ष चाहिए। तो दुखों से छुटकारा चाहिए इसलिए मोक्ष चाहिए, इसलिए मोक्ष की कामना सभी कामनाओं से भी बड़ी कामना हो गई। तो हमने उसमें बड़े डिटेल में पढ़ा था। इसलिए भक्त जो है, भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, भक्त को केवल भक्ति चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, किसी को सिद्धियां चाहिए, अरे मेरे पास पावर्स होने चाहिए, मेरे इशारों से सारा काम करे, है ना। मैं आंख हिलाऊं तो मेरे घर का काम हो जाए, है ना। मैं इशारा करूं तो मेरे नौकर खड़े रहे मेरे लाइन पे। तो सिद्धि बेसिकली पावर्स जो है वो, और कामी जो सभी प्रकार की कामनाएं जिसको अंदर है, स्त्री संग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बेसिकली ये सकली अशांत, ये सभी के सभी अशांत होते हैं क्योंकि इनको कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त के अंदर कोई कामना नहीं है। उसको न सिद्धि चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न उसको भुक्ति चाहिए, न कामी है वो किसी प्रकार का, ना कोई संघ के प्रति अभिलाषा रखता है, ना कोई और मुक्ति चाहिए उसे, ना वस्तुओं की अभिलाषा है, न कोई पावर्स, न सिद्धियां चाहिए, किसी प्रकार का नहीं चाहिए, निष्काम है, अतैव शांत। इसलिए कृष्ण भक्त शांत। क्यों शांत है? क्योंकि उसे मालूम है कि कृष्ण ही तो सब चीजों के स्वामी है। कृष्ण ने, पूरे संसार के स्वामी कौन है? कृष्ण है। तो एक जो है ईशोपनिषद का श्लोक क्रमांक पहला पहला जो है उसमें कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, तेन त्वक्तेन भुजिन्या माम गृह कद स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई। केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके भाग्य में रख दी गई है, जो उसके लिए अलॉटेड है, जो मिल रहा है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये जो है कहावत ही आदमी को काम में फंसाती है। थोड़ा है, अरे थोड़ा है उसी में खुश रहो, और थोड़े की क्यों जरूरत है भाई? मिल गया ना थोड़ा, कि नहीं मिला? नहीं नहीं, और चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो जो जरूरत है वही फंसाने का काम कर देती है। जितना है भगवान ने, प्रभु ने जितना दिया है भाग्य में,
उसी में व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा की कामना के लिए अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक मेहनत करना, ये जुगाड़ जमाना, उधर जुगाड़ जमाना, सेटिंगें करना, और आदमी लगा हुआ है मेरा भोग बढ़ जाए, मेरी विलासताएं बढ़ जाएं, मेरे 2 मकान है तो 3 मकान हो जाएं, मेरे पास 2 गाड़ी है तो 3 गाड़ी हो जाए, मेरे पास 4 एसी है तो 6 एसी हो जाए, मेरे पास साइकिल है तो जो है वो कार हो जाए, जो भी है। तो जो बढ़ता है बढ़ने की है, तो क्या प्रभु अभिलाषा नहीं करनी चाहिए? तो क्या अभिलाषा करें कि नहीं करें? ठीक है, कर सकते अभिलाषा, लेकिन संतुष्टि होनी चाहिए। जो मिल गया उसी में संतुष्टि मिले। अगर मिल गया तो रख लूंगा, नहीं मिला तो उसके लिए मेहनत नहीं करने वाला हूं। घुसे पड़े हुए, पता लगा मैं माला करते हैं सुबह सुबह, हम देखते हैं, मैं तो देखता ही हूँ, कई बेचारे जो कूड़ा कचरा वाले रहते हैं, लोहा टीना वाले रहते हैं, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे घर के बाहर निकलते रहते, ढूंढते रहते हैं। क्या जीवन है बताओ, सुबह से लगे पड़े हुए हैं, इतनी घोर मेहनत कर रहे हैं, 4 4 5 5 बजे उठ के निकल जाते हैं बिनने के लिए। इतनी ज्यादा तकलीफ है जीवन में, और प्राप्त क्या हो रहा है बताओ? तो जिसके पास जो अधिकारी है, जो भगवान ने जिसके भाग्य में नियत कर दी है, उसके भाग्य में बैठे बैठे मिल जाता है। कई लोगों को हम देखते हैं केवल 4 6 फोन करते हैं और लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन कई लोग जो 12 12 घंटे मेहनत करते हैं वो कुछ हजार ही कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके भाग्य के नियत में है वही उनको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तब तक हम बेचैन रहेंगे, है ना, परेशान रहेंगे। हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा ही है ना। ये ही नहीं, जो परोधर्म का डेफिनेशन है, परोधर्म का क्या डेफिनेशन? स वै पुंस परो धर्म। स वै पुंसाम, यस यस, स वै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। इसमें हमने पढ़ा है स वै पुंसाम परो धर्म, हमारा परम धर्म क्या है? सभी मनुष्यों का, स वै पुंसाम, सभी मनुष्यों का परो धर्म क्या है? स वै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति हमारा परम धर्म है। और कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की होनी चाहिए, जिसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा हेतु अगर हो गया तो वो भक्ति नहीं है, फिर वो कामनाएं हो गई, वो फिर भुक्ति में आ जाएंगे हम। यहाँ अगर हेतु डाल दिया भगवान से, भगवान मुझे ये दे दो, तो हम बेसिकली भोग करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं, इसलिए हमारी भक्ति भक्ति नहीं रह जाएगी, वह फिर कामनाएं हो जाएंगी। फिर तो जैसे देवताओं के पास जाते हैं कामना करने के लिए, आप माता मेरे मुरादे पूरी कर दी तो मैं जो है भंडारा कर दूंगी, है ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, 11 नारियल चढ़ा दूंगा, है ना, 5 मन लड्डू चढ़ा दूंगा मैं, मेरी कामना पूरी हो जाए। तो उसमें और इसमें भी कोई भेद नहीं है। अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ अभिलाषा आ गई, तो अहेतुकी होनी चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। जिससे क्या होगा? ययात्मा सुप्रसीदति, इसी से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। भक्ति से आत्मा संतुष्ट होती है, तुष्ट होती है बेसिकली। व्यक्ति मन के चक्कर में आता है और मन की अभिलाषाएं पूरी करने में पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन वह आत्मा की अभिलाषा को जान ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे अपना स्वरूप ही नहीं मालूम है, मैं हूं कौन। जब तक उसे पता पड़ता है कि मैं हूं कौन, लेट हो जाती है और पूर्ण रूप से उस संसार में बंध जाता है। इसलिए समय से हमें जागें, टाइम से जागें, और हमें समझना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मैं कौन हूं? मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूं। एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसे मिलेगी? जब व्यक्ति को पता पड़ जाएगा कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन है? भगवान है, मैं नहीं हूं। हम इसी अवधारणा में रहते कि मैं हूं ना, मैं भोग कर लूंगा ना, मैं खा भी लूंगा, मैं इसको भी पचा लूंगा, मैं उसको भी मजे कर लूंगा। सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन हूं? हमको लगता है कि मैं हूं, मैं ये तपस्या कर रहा हूं ना, मैंने इतनी जॉब करी, मैंने मेहनत करी,
मैंने पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा किया, कितनी तपस्या करी है माता को लगता है। मैंने इसके बचपन में देखो डायपर भी चेंज किया, मैंने कितना ज्यादा अपना जो है ना अपना दूध पिलाया उसको, अपने कोख पे रखा, मैंने तपस्या करी। अब तो मेरे भोगने का समय आ गया है, और ये अब मुझे जो है सुख नहीं दे रहा। ये अस्वीकार हो जाता है और रोता है आदमी, माता पिता रोते हैं अपने बच्चे की विरह में। परेशान कर दिया हमारे को, हमारा जीवन दुर्लभ, हमारा जीवन बड़ा खराब कर दिया हमारे बच्चे ने। अब इस उम्र में आके हमारी सेवा नहीं कर रहा, वो सुख ही नहीं दे रहा हमको, तो हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं ना, इसलिए दुख आ रहा है। हमें क्या मानना है, ये मेरा कर्तव्य था। अब उसका कर्तव्य है, वो जाने करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो जितना हम अपने बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान देंगे, वह अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होंगे। जितना हम उनको भौतिक ज्ञान देंगे, वह अपने कर्तव्यों से विमुख होते चले जाएंगे, केवल केवल भौतिक वस्तुओं में चले जाएंगे। वो जितना हम सिखाएंगे, अरे जीवन में पैसा है सब कुछ रे बाबा, पैसा से सुख है, अगर हम बच्चे को ये सिखाएंगे तो बच्चा फिर पैसे के पीछे भागेगा, वो आपके पीछे नहीं भागेगा। उसको ज्ञान तो हमने यही दिया ना कि बेटा पैसा सब कुछ है। लोग बोलते हैं ना पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो जब हम ये बच्चे को सिखाएंगे तो वो पैसे की पूजा करेगा, और पैसे के लिए परिवार को छोड़ देगा, पैसे के लिए माँ बाप को छोड़ देगा, पैसे के लिए वो सारे गर्हित कर्म पाप करेगा, क्योंकि हमने सिखाया ही उसको ये। उसको मूल वैल्यूज कहाँ सिखाई हमने, उसको कर्तव्य निष्ठ कहाँ सिखाया हमने, उन्हें हमने उसको आध्यात्म के बारे में कहाँ सिखाया। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता कौन है, भगवान है, हम नहीं है। बच्चा पैदा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब उसका सुख मुझे भोगना है। भगवान की इच्छा होगी तो मैं भोगूंगा, नहीं तो नहीं भोगूंगा, कोई बात नहीं, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर है, सभी लोगों के स्वामी कौन है, भगवान है। हर चीज भगवान की है, मेरी नहीं है। मेरा शरीर भी भगवान का है। हर चीज जो भी मेरे पास है, वस्तुएं हैं, परिवार है, मेरे जो संपत्ति है, मेरी पद प्रतिष्ठा है, मेरी बुद्धि है, मेरा शक्ति है, ये सारी किसकी है, ये भगवान की, मेरी नहीं। सब चीजों के स्वामी भगवान है। जिस दिन हमें ये भान हो जाएगा ना, तब हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर जाने का डर किस बात का। डर तो यही रहता है ना, अरे ये छूट जाएगा, मेरा मेरा घर छूट जाएगा, हाय हाय, मेरा पैसा चला जाएगा, है कि नहीं। कहते हैं क्षत्रिय को सबसे बड़ा जो है दुख होता है उसके सम्मान का, उसका सम्मान चला जाए तो क्षत्रिय बड़ा दुखी हो जाए। वैश्य को सबसे बड़ा दुख होता है उसके पैसे का, पैसा चला गया तो जो है चला गया। और ब्राह्मण जो है उसे अपने यज्ञ ज्ञान, उसे ज्ञान का बड़ा जो है अहंकार होता है, बड़ा ज्ञानी हूं मैं। जब उस दिन उसको उसको बोल दे तू बुद्धू है, तो उसका टूट जाता है सब। तो सब व्यक्ति को अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें जो है ना किसी चीज का अभिमान होता है, अहंकार होता है। लेकिन जब हम ये सोच लें कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर किस बात का जो है हमें अहंकार, किस बात का दुख होगा, नहीं होगा। अगर हम जाएंगे, सपोज करो हमें किसी ने पूछा ही नहीं, बनारस गए, हमें लग रहा है भक्त लोग मिलेंगे, और वहां कोई पूछ ही नहीं रहा हमको। तो जब नहीं पूछ रहा तो दुखी हो जाए, अरे कैसा पूछ ही नहीं रहा हमको तो। और जब ये अभिलाषा ही नहीं रहेगी कोई पूछेगा, तो फिर नहीं पूछेंगे तो दुखी नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, हुआ अभी सोचा ही नहीं, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो एक बार एक प्रभु जी बोलते हैं, आज तक मेरी किसी ने बेइज्जती नहीं करी है। अरे बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है। बोले आज तक किसी ने मेरी बेइज्जती हुई नहीं, कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हुई। बोले ऐसे पॉसिबल कैसे है भाई, आज तक इतना जीवन हो गया, कभी ना कभी तो बेइज्जती हुई होगी। नहीं, बोले नहीं हुई है। बोले ऐसे कैसे। बोले क्योंकि मैंने इज्जत की कामना ही नहीं करी। तो जब इज्जत की कामना ही नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी कैसे। अपने आप को हम सीनियर मानेंगे तभी तो हमारी बेइज्जती होगी ना जूनियर के द्वारा। जब हम ही अपने आप को दास 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 अनुदास मान लेंगे, नहीं नहीं मैं तो सबसे नीचे हूँ, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो फिर कोई बेइज्जती नहीं होगी व्यक्ति की। सर्वलोक महेश्वर है, सभी चीजों के कौन है स्वामी, भगवान है, मैं नहीं हूँ। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का स्वामी मैं नहीं हूँ, भगवान है। और सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान सुहृदय, सबके मित्र हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं भगवान। जब हम ये जान जाएंगे
तभी व्यक्ति के जीवन में ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तभी जीवन के व्यक्ति के जीवन में शांति आएगी। तो दो श्लोकों में आज हमने समझा 2.66 में और 5.29 में कि शांति कैसे आती है ना। जिसका युक्त नहीं है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, जिसका मन भगवान से जुड़ा नहीं है, ऐसा मन जो होता है वो विचलित होता है, और विचलित मन, अशांत मन में कहाँ से शांति आएगी? उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी, उसके जीवन में सुख नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति खुद को सब चीजों का भोक्ता मानता है, यज्ञ का, तपस्याओं का, सम्मान का, कार्यों का, अपने परिवार का, अपने हर चीजों का भोक्ता, यज्ञ तपसा, उसको लगता है मैं करने वाला हूँ, मेरे को प्राप्त हुआ है, मैं इसका ईश्वर हूँ, तो उसके जीवन में अशांति रहती। तो इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमने सीखा शांति कैसी होती है। कल हम बाकी के 3 श्लोकों को लेंगे, जिससे हम समझेंगे और शांति कैसे आ सकती है जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा क्लास, रोज ही अच्छा होता है प्रभु, क्या बोले। प्रभु जी, ये जो क्या होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो हम ये ज्ञान होने के बावजूद ये पता है कि हम इंजॉयर नहीं है, हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है सब कुछ, लेकिन रिपीटेडली एक चीज सालों से वही हो रही है, वो वही उसी से के बाहर ही नहीं आ सकते हैं। दे रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि ये कर्मों का फल है, हमारा सब कुछ बोल पता है, लेकिन वो सैडनेस आ ही जाती है, हर्ट फीलिंग जो होती है वो आ ही जाती है। तो उसका निवारण क्या है प्रभु? कैसे, इतना ज्ञान ले रहे हैं तभी भी ये पहले से थोड़ा बेटर है, बट वो एक्सपेक्टेशन है या क्या बोले, उसको जा ही नहीं रहा है। हरे कृष्ण। कहीं ना कहीं दुखी तो हो ही जाता है व्यक्ति, जब परिवार वाले या जिसके भी प्रति हमने किया वो ना करे, है ना। तो ऐसा लगता है कि मैंने तो किया, लेकिन मेरे प्रति इसने क्या किया। है ना? ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरी वाइफ के साथ भी बहुत होता है। अरे मैंने इतना किया, मैंने किसके लिए किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये बहुत होता है। इसका मतलब ये है, अभी हम भी थोड़े से भौतिकता में फंसे हुए हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, वैराग्य नहीं है हमारे अंदर, है ना। वैराग्य आएगा, हमारे स्वरूप का ज्ञान आएगा, तो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस खत्म होना चालू हो जाए, एक्चुअल में डिटैचमेंट होना चालू हो जाता है ना। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट, और एक होता है अनअटैचमेंट, है ना। तो अटैचमेंट तो हम सब जानते हैं कि अटैचमेंट क्या होता है। तो डिटैचमेंट मतलब अब किसी प्रकार से व्यक्ति अटैच नहीं है, अब डिटैचमेंट दूर हो गया एकदम। और अनअटैच्ड, अनअटैच मीन्स है तो सामने, लेकिन उसका आकर्षण खत्म हो गया, है चाहे नहीं है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि। तो आदमी को अनअटैच रहना चाहिए, रहना तो चाहिए घर में, लेकिन अनअटैच रहना चाहिए अपने घर वालों से। तो ठीक है, कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ठीक, तो भी ठीक है, उनकी इच्छा। हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य से किया, अब उनका जो कर्तव्य है वो करे चाहे ना करे। हम उनको ज्ञान दे सकते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम ये करना चाहिए तुम्हारे को, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, क्या कर सकते। तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तब ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाता है ना। तो एक श्लोक आता है जिसमें 1.27 उसमें कहते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो जितना जितना हम भगवान की भक्ति में जाएंगे, उतना उतना वैराग्य और ज्ञान आएगा। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, जैसे आपने बोला ना, अभी थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन फिर भी दुखी तो होते ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना। थोड़ा थोड़ा तो अब समझ में आ गया है ना कि जो है कि मेरे को इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे और एक्सपेक्टेशन कम होना चालू हो जाएगी, वैराग्य बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो रहते तो संसार में है, प्रश्न ये है, जीना संसार में है, मरना संसार में है, कर्म करना संसार में है ना, ये तो करना है।
कर्म करना संसार में है, जीना संसार में है, मरना संसार में है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या संसार के लिए कर्म करना है? क्या संसार के लिए जीना है, या क्या संसार के लिए मरना है? ये प्रश्न होना चाहिए। क्या इन्हीं के लिए मैं कर रहा हूं? क्या इन्हीं के लिए मैंने ये सारा कुछ किया कि ये मेरे को वापस दे? नहीं नहीं नहीं। मैंने तो, भगवान ने मुझे संसार दिया, परिवार दिया, तो मैंने भगवान ने जो दिया उनकी सेवा कर दी। तो प्रश्न ये उठता है कि मैंने जो किया वो भगवान के लिए किया कि संसार के लिए किया? अगर हमने ये सोचा कि मैंने अपने परिवार के लिए किया, संसार के लिए किया, तो निश्चित तौर से हमें ये रिटर्न की अभिलाषा बनी रहेगी। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि ये मैंने संसार अपने लिए नहीं किए, तो भगवान ने मुझे परिवार दिया, तो भगवान के परिवार की मैंने सेवा कर दी, तो फिर लगेगा कि मैंने तो सेवा कर दी ना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत लोको एवं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, यज्ञ के रूप में कर्म करो। यज्ञ के रूप में कर्म करो मीन्स, कर्म जैसे हम यज्ञ में स्वाहा आहुतियां डाल देते हैं, उसकी अभिलाषा नहीं करते कि वापस आहुति मिलेगी, हमारे को कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा। नहीं नहीं, वो दे दिया खत्म। तो उसी प्रकार यज्ञ के रूप में अपने कर्म को करो, अन्यथा कर्म जो होता है वो बंधन का कारण बन जाता है। तो अगर हम अन्यथा कर्म कर रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, या ये जो भी है, अच्छे संस्कार देना आवश्यक है, वो सेवा करे ये भी आवश्यक है, इसका ज्ञान हमें देना चाहिए। लेकिन इसकी अभिलाषा से हम कर रहे हैं, ये बंधन का कारण है ना। तो ये धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य आएगा, तो धीरे धीरे ये ग्रेजुअली कम होना चालू होगा। नहीं प्रभु, क्योंकि क्या होता है कि एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस दो एक मोटो लेके चलती हूँ लाइफ में। जो भी है वो कर्म से आया है, एक्सेप्ट करूँ उसको। लेकिन सामने वाला, ऑफ कोर्स हमको इफेक्ट नहीं होना है सामने वाले की फीलिंग से, बट फिर सामने वाले को लगता है कि ये, इनको बहुत, भगवत गीता का इतना ज्ञान है तो बहुत एरोगेंस आ गया है कि किसी चीज का असर ही नहीं है इनको। जब भी इंटरनल फाइट ये होती है कि जो भी है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं टॉलरेट कर रही हूँ, तो सामने वाला यही समझता है कि इनको बहुत एरोगेंस है, कि खुद को बहुत ज्ञान है, तो ऊपर से और ज्यादा ये होता रहता है फिर के सेम बिहेवियर और उग्रता से आता है। सो समझ ही नहीं आता है कि रिएक्ट, अंदर से पीसफुल रहे, बाहर रिएक्ट करें कि कैसे इसका निवारण लाए, वो नहीं समझ आता कभी। देखिए, ये माता जी का प्रश्न अच्छा है। कोई अगर हमें टॉलरेट हम कर रहे हैं, इसका कोई नाजायज फायदा उठाता चला जाए, और हमारे ऊपर जो है वो और भारी होने की प्रयास करे, और ज्यादा सोचता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या और टॉलरेट करना चाहिए? तो देखो, ऐसा है कि जो है, कृष्ण भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल मूक दर्शक बन के केवल सहनता करते रहे। लेकिन जहाँ बुद्धि का उपयोग करना है, वहां बुद्धि का उपयोग करके सामने वाले को एहसास दिलाना चाहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हम इसलिए एहसास नहीं दिला रहे कि हम अपने तकलीफों को कम करना चाहते हैं। जो धर्म के अनुसार जरूरी है, हम उसका ज्ञान दे रहे हैं उसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनको सही दिशा में लाने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि हमने उनसे एक्सपेक्टेशन बंद कर दी, हमने उससे एक्सपेक्टेशन कर ली, ये अर्थ नहीं होता। अर्थ ये होता है, सही व्यक्ति को सही शिक्षा कैसे देनी है, इसका हमें विचार करके उसे शिक्षा देनी चाहिए। वो भी गलत ना करे ना, आखिर तो उसका भी जीवन है, वो भी हमारे परिवार में रह रहा है। तो हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए कि तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं। लेकिन कोई अगर जिद्दी हो गया, नहीं मान रहा है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने प्रयासों से प्रयास करिए, ठीक है, उसको समझाइए। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम मतलब आता है। आपके कहने का ये आशय मुझे समझ में आया कि केवल एक रिश्ता, क्योंकि हम आत्मा हैं, हमें केवल कृष्ण से ही संबंध बनाना चाहिए, वही यस यस। सत्य है। बाकी संसार से जितना जरूरी बस उतना ही रखें। हमारी, जैसा आपने कहा कि हमारी बेइज्जती हुई नहीं, क्योंकि हमने इज्जत की अपेक्षा ही नहीं करी, तो हम किसी से अपेक्षा रखें ही नहीं, तो हमारी उपेक्षा होगी ही नहीं। सही। और केवल भगवान से रिश्ता शाश्वत है, हम्म। वहीं से हम आए हैं, वहीं जाना है। बाकी सब थोड़े समय के लिए मिले हैं, हम्म। और भगवान की कृपा से आप जैसे गुरु और ये 78 हमें भक्त मिल गए प्रभु,
सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है बस प्रभु। हम्म। ये साथ मिलता रहे तो हमारा सब लोभ क्रोध मोह, ऐसा तो नहीं है, आप सही कह रहे हैं कि शून्य तो बिल्कुल नहीं हो रहा, पर कमी तो आ रही है निश्चित, रोज रोज और कम हो रहा और कम हो रहा हम्म। यात्रा चालू हुई है धीरे धीरे, है। जी बस मंदिर प्रभु की ओर बढ़ते जाए इस बढ़ती जा मार्ग रही है। से, जी इसमें हम्म। बढ़ते जाएं बस यही। हम्म। और देखो संसार से, मैं, जी हाँ जी, संसार से जितने दूर रहेंगे उतना ही ये चीज बढ़ेगी। हाँ मतलब संसार से रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार को अपना नहीं मानना है बेसिकली। उसको, जी उसी में अपन घुसे रहे और ये माने कि ये मेरा संसार है, ऐसा नहीं। संसार में रहें लेकिन अनअटैच्ड रहे संसार से, जी है ना। जैसे मैं कई बार अपने आप में भी प्रयास करता हूँ कि मेरे साथ कभी कोई गलत हो जाता है, सपोज करो किसी ने कुछ बोल ही दिया, या कभी एक्सीडेंट हो गया रोड में, किसी ने ठोकर मार दी, किसी ने, आजकल तो मालूम है कुछ बोलो कुछ लग जाती गलती से तो इतना सुंदर सुंदर मुख से वचन निकलते हैं जिसको हम सुन नहीं सकते। तो जी मैं मैं यही सोचता हूँ कि अगर कोई गलती हो गई किसी से, कोई ने किसी ने मुझे बोल दिया, तो मैं तो हृदय में यही बोलता हूँ, भगवान आप क्यों मेरे को ऐसा गंदा गंदा वचन सुना रहे हो, है ना। मतलब हर चीज को हमको जी ये देखना है कि ये भगवान ने मेरे साथ किया, मेरे को भगवान ने किया, मेरे को परिवार दिया तो भगवान आपका जो है मैं सेवा कर रहा हूँ, आपके परिवार की सेवा कर रहा हूँ। और कभी कुछ गलत भी हो गया तो भगवान ने, अरे भगवान मेरे से लगता है कुछ चूक हो गई होगी जो आप मेरे को इसके माध्यम से गाली दे रहे हो, ठीक है गलती हुई होगी, मैंने कर्म ऐसे किए होंगे। हम उस व्यक्ति विशेष के प्रति ना ईर्ष्या करें, न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हम प्रेम रखें, ये माने कि ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से मेरे ही कर्म मुझ तक आ रहे हैं। हर व्यक्ति एक माध्यम है, जैसे भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि, है ना, क्या निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, तुम एक निमित्त मात्र हो इनकी मृत्यु करने के लिए, इनका वध तुम्हारे निमित्त से जाएगा, अगर तुम निमित्त बनोगे तो तुम्हारे थ्रू इनका वध होगा, लेकिन वध होना निश्चित है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आना निश्चित है। अब कोई निमित्त बन जाता है, किसी के माध्यम से वह सुख दुख आता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह व्यक्ति विशेष हमें सुख दुख देने वाला है। वह व्यक्ति केवल दिख रहा है हमारे को कि इसके माध्यम से सुख दुख आ रहा है, लेकिन उसने ही सुख दुख दिया है या दुख दिया है, ये गलत है। किसी व्यक्ति में किसी को भी सुख या दुख देने की शक्ति नहीं है, नहीं है। किसी व्यक्ति में सुख दुख देने की शक्ति नहीं है, हमारे में भी सुख दुख देने की शक्ति नहीं है कि हम अपने परिवार को सुख दे रहे हैं, हम किसी को सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, नहीं नहीं। हम केवल एक माध्यम है, ये जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो भगवत गीता ऐसा एक ऐसा अद्भुत और एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसे सबको ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, है ना। मैंने जब भगवत गीता पढ़ी अपने गुरु के माध्यम से, कुछ सवाल थे मेरे हृदय में, तो इसलिए मैं भक्ति में आया। भक्ति में क्या आया, वो सवालों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने भगवत गीता का जो है खोजना प्रयास किया। तब जो है इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की ऑनलाइन क्लासेस दिखी, जिसको मैंने ज्वाइन की, और उसके बाद जो धीरे धीरे मैं भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतना दिव्य ज्ञान है, इसे कैसे संसार के लोग नहीं जान पा रहे। मैंने इतने साल निकाल दिए इस ज्ञान के बिना, मैं कितना अभाग्य हूँ, मेरा अभागा हूँ कि भगवत गीता के बिना मैं जिया इतने साल। तो भगवत गीता पढ़ने से हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी देखने की समझने की चीजों को सीखने की दृष्टि बदल जाती है, अपनों परायों का भेद बदल जाता है। जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं वो पूरी सोच फंडामेंटली पूरा व्यक्ति अलग हो जाता है। तो हर व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, प्रयास करना चाहिए भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करें, कैसे भी करके, है ना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, खुद भी लेके आए, बुक पढ़ें, कंफ्यूजन हो तो अपने गुरु के माध्यम से प्रश्न पूछें, तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बेसिक है ना, फाउंडेशन है। प्रभुपाद कहते थे ये 12वीं 12th जो है वह भगवत गीता है, फिर श्रीमद् भागवतम जो है वो ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो अगर नींव हमारी कमजोर होगी, भगवत गीता कमजोर होगी, तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी। क्योंकि भगवत गीता में ये स्थापित होता है कि भगवान कृष्ण है, उसके बाद भागवतम स्टार्ट होता है जहां की नींव है भगवान कृष्ण है, और अब भगवान का वर्णन हो रहा है।
तो व्यक्ति जिसके अंदर ये डाउट रहेगा भगवान कौन है, वो भागवतम कभी समझ नहीं पाएगा, जीवन भर कभी नहीं समझ पाएगा। तो भागवतम समझने के लिए भगवत गीता जानना अनिवार्य है। भगवत गीता पढ़ें। हमारे बहुत से लोग हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे हमारे रोज शाम को क्लास होती है ऑनलाइन, जिसमें रोणी नंदन प्रभु इस ग्रेस और इस ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु ऑनलाइन भगवत गीता की क्लास लेते हैं रात को 8:30 बजे। और हमारी एक नीलम माता जी हैं जो ऑफलाइन क्लास लेती हैं दिल्ली में, वो भगवत गीता का प्रचार कर रही हैं। तो यथाशक्ति सब लोगों को जाना चाहिए, सीखना चाहिए भगवत गीता ज्ञान, और उनके अनुगत होकर सीखना अनिवार्य जरूरी है। तभी हम ये ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे, तभी हमारी बुद्धि बौद्धिक विकास हो पाएगा, आध्यात्मिक विकास हो पाएगा, है ना। तो ऑफलाइन मेरे ख्याल से, नीलम माता जी आपका समय क्या है, क्लास कब लेती हैं आप? प्रभु जी 12 बजे से है। हाँ, तो दिल्ली के निवासी जो माता जी के घर के आसपास रहते हैं, वो माता जी से जरूर सीखें भगवत गीता। और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं क्लासेस, वो डेली शाम को 8:30 बजे हमारी इसी चैनल में, इसी लिंक में भगवत गीता भी होती है, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। यश शैलेंद्र प्रभु कहिए। आवाज नहीं आ रही प्रभु आपकी, म्यूट म्यूट है आपका। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे क्या है कि माता जी ने जो प्रश्न पूछा उसमें तो मतलब काफी क्लियरिटी आई हो, आपने जो इतना अच्छा मतलब बताया सोल्यूशन। बट उसके फर्दर कंटिन्यूशन में प्रभु जी थोड़ा सा मतलब मेरा डाउट ये सा है कि जहाँ परिवार आता है तो वहाँ थोड़ा बहुत तो हम कर लेते हैं चीजों को, जो जो भी शिक्षाएं हैं, लेकिन जहाँ जैसे अब हम भौतिक जगत में रेगुलर डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे ऑफिसेज में हो गए, तो प्रभु जी जैसे खास करके जैसे आपके लेक्चर सुन करके हम उसको अप्लाई करते हैं ऑफिस में। बट उसका होता क्या है, जैसे माता जी ने बोला कि यदि हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं तो सामने वाला टॉलरेंट मतलब हमको एरोगेंट ना समझ करके हमको मतलब कभी कभी ऐसा सोचता है कि इसको तो मतलब हम और दबा सकते हैं, या कि हमको मतलब एज ए बेवकूफ समझ लेते हैं। ऐसा हो रहा है मतलब, जैसे प्रभु जी मैं सच बताऊं कि मतलब आपके लेक्चर जब से सुनना चालू किया मैं, मतलब जैसे वाइफ सुनती थी, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा ज्यादा हो रही थी, तो मैं काफी परेशान रहता था। तो क्या हुआ कि वाइफ सुनती थी क्लासेस, तो मैं बोली कि आप सुनिए, तो मतलब क्या रहता था कि ऑफिस के टाइमिंग की वजह से मैं नहीं कर पाता था अटेंड। माला बस होती थी, अटेंड नहीं कर पाता था। बट क्या हुआ कि जब से आपकी क्लासेस सुनना चालू किया तो मतलब काफी मुझे अच्छा लगने लगा है कि टॉलरेट कैसे करना है। मतलब परेशान था बेसिकली प्रभु, इसी वजह से मतलब क्लास में आया था मैं। तो अभी मैं टॉलरेट करना ट्राई कर रहा हूँ, बट क्या है ना प्रभु जी कि उसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है कि मतलब दे थिंक कि यार मतलब हम तो इसको बेवकूफ बना सकते हैं। मतलब हमारा एक जो होता है कि सीधेपन का एक उसको गलत वे में ले नया लेना, तो फायदा उठाना। जी, तो उसको कैसे प्रभु हैंडल कर ले, क्योंकि अभी भी स्टिल मतलब ऑफिस में ये सब चीजें हो रही हैं। हाँ, तो भाई देखो, भक्ति में आ गए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हो गए, है ना। हमको भी दुनियादारी हमने भी देखी, उनकी मानसिकता को आप समझते हो। अब आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी है और भौतिक ज्ञान भी है। अब आप जानते हो कि वो बंधन के कारण है, गुणों के कारण है जो इस प्रकार के विचार हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी नजरों में आप बेवकूफ बने रहो, है ना। इसका अर्थ ये नहीं है। आप भी अपने बुद्धि से जो युक्ति है वो लगाओ, और जैसा उनको भाई दबाने के लिए, या उनको ऐसा प्रतीत होना चाहिए, कई बार अपन एक बार गुस्सा भी दिखाना चाहिए, ऐसी बात नहीं। एक होता है गुस्सा आना, और एक होता है गुस्सा दिखाना, है ना। तो हमें गुस्सा आना नहीं है, हमें गुस्सा दिखाना है, कि उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर लिए, अरे तुम हमारे साथ जो है जो भी है गुस्सा कर लिए, भाई ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ। हम प्रेजेंटेशन ऐसा कर रहे हैं ताकि वो शांत बने रहे, हमारे को हमारे साथ बराबर उनका व्यवहार सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उनको अपना दर्शा सकते हैं। भक्त हो गए इसका मतलब ये नहीं कि खाली हम सहन करते जाएंगे, सहन करते जाएंगे, और वो लोग हमें बेवकूफ बनाते जाएंगे। बेवकूफ नहीं बनना है। सहन शक्ति करनी है, सहन करना है, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना है। दोनों में बहुत बड़ा भेद होता है। अगर हमें बेवकूफ वो लोग समझ रहे हैं, तो हम उन्हें अपने बुद्धि से, अपने जो भी है, एक बार, एक दो बार, तीन बार उनके सामने ऐसा अपन कुछ ऐसा प्रेजेंट कर लिए कि भैया तुम जो सोच रहे हो बहुत गलत है। मैं भक्ति में आ गया हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जो चाहोगे और जो मेरे साथ
सोचोगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ, जब से भक्ति में हूँ तो सभी लोग जो है अब अपन सहनशील हो गए, किसी को बोलते नहीं, कुछ करते नहीं है। तो लोग बोलते हैं अरे ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको ज्यादा पूछो मत, चल जाएगा ये। तो देखो ठीक है, जहाँ मेरे लेना देना नहीं है, उनको तो जो सोचना मेरे बारे में सोचे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ हमारा रोज का उठना बैठना लेना देना है, वो लोग भी अगर हमें ऐसा पंडित या बेवकूफ समझेंगे तो मुश्किल हो जाती है। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि नहीं भैया, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्म में आ जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम हमारा शोषण कर लोगे, तुम हमारे को यूज कर लोगे, तुम हमारे को बेवकूफ बना लोगे, या तुम हमारा जो है दबा दोगे। इस टाइप का कोई अर्थ नहीं होता। हमें उनको बताना पड़ेगा कि भैया, हम आध्यात्म में हैं, लेकिन हम सक्षम हैं जवाब देने के लिए। हमारे पास तुम्हारे से ज्यादा बुद्धि है, हम तुम्हारे से ज्यादा जानते हैं। हम उनको बता सकते हैं, आप अपना जवाब दीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी। प्रभु जी होता क्या है, जैसे कभी ऐसा होता है ऑफिस में, कभी बीच में क्रोध भी आता था, तो मैं आपके लेक्चर सुन लेता था यूट्यूब में कि हम्म। जाके, तो थोड़ा सा क्रोध मेरा शांत होता था। तो ट्राई कर रहा हूँ कि क्रोध मतलब जनरली आता था तो थोड़ा थोड़ा सा ट्राई हो रहा है कि कम हो रहा है। इवन अभी कभी लेक्चर मेरे मॉर्निंग क्लास में छूट जाते हैं ड्यू टू सम चीजें से, तो मैं आपके यूट्यूब पे लेक्चर कवर रिकवर करके उसको सुनता हूँ। तो उससे काफी मतलब आपकी कृपा से, रूपा जी की कृपा से हो रही चीजें चेंज और अच्छी हो रही हैं। तो वही है कि मतलब ये सब चीजें आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम बाहर भी हो रहा है। तो बीच बीच में बस आपका ऐसे ही गाइडेंस मिलता रहे प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन जनरल जो है ना, जो क्लासेस में है, उससे हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हमें देखो डिस्कस करना पड़ेगा, प्रभु जी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अब ऐसी प्रॉब्लम में क्या करें। तो आपको अगर कोई ऐसे विशेष परिस्थिति आ गई है, तो आप मुझसे डायरेक्ट फोन में बात कर सकते हैं प्रभु, कि ऐसी परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए। तब हम चर्चा करेंगे। अगर मेरे से भी नहीं समझ में आएगा तो मैं और सीनियर से पूछूंगा कि क्या करना चाहिए। तो फिर जो बताएंगे, तभी तो हम जीवन में गुरु को रखते रहे, ताकि गुरु हमें पद पद में हमें मार्गदर्शन करता रहे। क्योंकि हमारे को पता नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ऐसी विशेष परिस्थिति में मुझे किस प्रकार का जो है रिएक्शन देना चाहिए, क्या चॉइस मेरे को चुनना चाहिए, हमें नहीं पता पड़ता। तो इसलिए हम किसी सीनियर को, किसी गुरु को अपने साथ में अपना अथॉरिटी बना के रखते हैं, ताकि हम उनसे डिस्कशन कर सके और अपने जो है सॉल्यूशन निकाल सके। है ना? तो आप देखिएगा, अगर जब ऐसा लगेगा तो आप बिल्कुल मेरे को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है प्रभु। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस सोनी माता जी। सोनी कुमारी माता जी। हाँ, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम। ये प्रणाम सोनी माता जी। ज्योति माता जी से मैं आपका परिचय करवाने वाली हूँ। यस वो यस भी यस। हमारे साथ जुड़ रखी हैं। कल्याण। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे 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 राम समस्त हरे भक्त राम वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रणाम, सभी भक्त प्रणाम सभी भक्तों को दंड सभी भक्तों प्रणाम को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी दंड कृष्ण सभी प्रणाम भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण।